everyone, welcome back to my channel Management Tutorials and how you all doing. So हम लोग ने लास्ट के सेशंस में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस किया था. सो प्रोडक्ट वाज द फर्स्ट वेरिएबल ऑफ आवर 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स. प्रोडक्ट के बाद सेकेंड वेरिएबल आता है दैट इज प्राइस. सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद द प्राइसिंग एलिमेंट. हम लोग देखेंगे प्राइसिंग में हम क्या पढ़ सकते हैं, क्या है हमारे टॉपिक्स. सबसे पहले प्राइसिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, सो प्राइस is nothing, it's basically it is the value that is set over the cost of the product. और बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को अफेक्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. हमारा प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई प्राइसिंग की वजह से चलता है, तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मार्केटिंग एलिमेंट्स में. ओके, सो यू कैन नॉट निगलेक्ट इट. लेट्स सी, हमारे पास पॉपुलरली यहाँ पे कुछ 8 तरीके के प्राइसिंग स्ट्रेटजीज है. ये क्वेश्चन हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कई बार आया है, तो ऑल ऑफ यू प्लीज मेक अ नोट अबाउट इट. हम लोग देखते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के बारे में. हमारे मार्केटर्स किस तरह के डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज यूज करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए. सबसे पहला मैं इसको पेयर में लूँगी बिकॉज ये दोनों प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन पेयर चलते हैं, जिसका नाम है स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड पेनिट्रेशन मार्केट प्राइसिंग स्ट्रेटजी. बोथ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज आर वेरी पॉपुलर इनफ. अब ये दोनों का मीनिंग कैसा पढ़ना है, तो मैं आपको इसका एक कोड बताती हूँ. इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल टू रिमेम्बर. स्किमिंग में हमारा प्राइसिंग चलता है फ्रॉम हाई टू लो. स्किमिंग में कैसा हमारा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी चलता है, फ्रॉम हाई टू लो. एंड द वेरी ऑपोजिट गोज विद पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी. इसमें हमारा प्राइसिंग चलता है फ्रॉम लो टू. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्किमिंग एंड पेनिट्रेशन. स्किमिंग में हम क्या करते हैं, हाई से लो पे आते हैं, और पेनिट्रेशन में हम लो टू हाई जाते हैं. तो जब हमारा कोई भी प्रोडक्ट, अगर मैं स्किमिंग लेती हूँ, तो जब हमारा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में फर्स्ट टाइम न्यूली लॉन्च होता है, तो हम उसका प्राइस हाई सेट करते हैं. अब ये क्यों किया जाता है? सो बेसिकली इट इज डन, ये उन प्रोडक्ट्स के लिए होता है जो चाहते हैं कि जितना भी लोग ने इन्वेस्टमेंट अपने प्रोडक्ट पे किए थे, तो अर्ली इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट रिकवर करने के लिए ये किया जाता है. ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को फुलफिल करने के लिए हम लोग स्किमिंग मार्केट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी लेते हैं. आफ्टर दैट, एक बार हमारा इनिशियल कॉस्ट रिकवर हो गया, देन वी ब्रिंग द प्राइस डाउन. और पेनिट्रेशन में हम लोग लो टू हाई क्यों रखते हैं? इट्स वेरी इजी, टू कैप्चर दी अर्ली मार्केट्स, टू कैप्चर दी अर्ली कस्टमर प्रोस्पेक्टिव्स. उसके लिए पेनिट्रेशन रखा जाता है. मैं आपको दोनों का बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ स्टूडेंट्स. स्किमिंग इज यूज्ड इन केस ऑफ मोबाइल फोन्स एंड penetration is used in case of many kind of FMCG products. Okay? तो मोबाइल फोन्स, अभी हम लोग आईफोन की अगर बात करें तो इसका इनिशियल प्राइस जो रहता है, अब तो हम देख रहे हैं लाखों रुपयों में अब खाली सेलफोन्स आ रहे हैं. यस, तो इसके लिए स्टार्टिंग में होता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका प्राइस फिर कम हो जाता है. ये क्यों किया जाता है? क्योंकि आप सोचो, कोई प्रोडक्ट जो लाख तक बनता है, अगर वो लाख में बिक रहा है, तो उसको बनाने का कॉस्ट तो उसका और दुगना होगा. दैट इज वाई टू रिकवर इट हम लोग हाई प्राइस पर सेल करते हैं. एंड वंस यू गेट अ स्टेबल डिमांड, यू गेट अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट रिकवरी, तो हम प्राइस उसका कम कर देते हैं. तो ये दो बहुत पॉपुलर चलता है, स्किमिंग और पेनिट्रेशन. देन कम स्टैंडर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी. स्टैंडर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में हाउ दे डू इज, एक फिक्स प्राइस हम लोग सेट करके रखते हैं, लाइक अंडर वन रूफ. मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ. अर्बन एंड रूरल एरियाज मार्केट. ओके, एक पर्टिकुलर कोई भी कमोडिटी हम देखेंगे अर्बन एरियाज में, जहाँ पे लोगों का लाइफ
लाइफस्टाइल अच्छा रहता है, सोर्स ऑफ इनकम भी हेल्दी वेल्दी रहता है, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस हाई रहेगा। ऑन दी अदर हैंड वही कमोडिटी अगर हम रूरल एरियाज में लाकर बेचेंगे तो हमें सस्ता मिलेगा। व्हाई? बिकॉज वहाँ पे लोगों का इतना सोर्स ऑफ इनकम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो लोग उतनी लग्जरियस या उतनी प्रीमियम लाइफस्टाइल्स नहीं जीते एज कम्पेयर टू अर्बन सिटीज, है ना। तो इसको हम स्टैंडर्ड प्राइसिंग बोलते हैं कि प्रोडक्ट एक रहेगा और उसका प्राइस भी हम लोग एक रखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट रीजन्स और डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स। देन कम्स डिफरेंशियल ट्रेड मार्जिन स्ट्रेटेजी, वेरी फेमस, ये भी बहुत पॉपुलरली लोग यूज करते हैं, लेकिन ये कहाँ यूज की जाती है? सो सी आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैं सर्विस इंडस्ट्रीज का आपको एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल होटल इंडस्ट्रीज। अभी आप देखो ऑफ सीजन्स अगर चलते हैं तो हर कोई चाहेगा कि हम अपने सेल्स को थोड़ा पुश करें, थोड़ा राइज करें, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, होटल रेट्स को कम कर देते, चीपर रेट्स में, इकोनॉमिकल रेट्स में हमको होटल्स मिल जाते हैं। यस, ऑन दी अदर हैंड जब सीजन फुल रहता है, यू नो बहुत से लोग आते हैं, तो अल्टीमेटली हम लोग फिर प्राइस भी उसका बढ़ाने को लग जाते हैं। तो ये डिफरेंशियल ट्रेड स्ट्रेटेजीज होती है। इवन इन द केस ऑफ बल्क परचेजेस, मैंने आपको होटल इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया, अगर आप कोई भी चीज बल्क अमाउंट में अगर आप खरीदते हो ह्यूज क्वांटिटीज में, तो उस पर भी आपको ट्रेड डिस्काउंट्स, कैश डिस्काउंट्स एक्सेट्रा मिल सकता है। तो ये डिफरेंशियल ट्रेड मार्जिन स्ट्रेटेजीज होती है। Then trial pricing. Trial pricing you can relate it somewhat like penetration pricing strategy. इसमें भी फर्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए कस्टमर्स को हम cheaper rates पे गुड्स बेचते हैं, just to see whether the customer is giving a positive response to your product or no. And once you capture the market, आप चाहो तो आप प्राइस फिर बढ़ा सकते हैं, तो वो ट्रायल प्राइसिंग होता है। Now you pay attention for this. Follow the leader pricing strategy. वेरी नाइस, ये चलता है। मैं आपको बताती हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। फॉलो द लीडर, किसी को फॉलो करना है, कोई कुछ कर रहा है तो हम फॉलो करेंगे, है ना। हम ट्विटर पे फॉलो करते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, क्यों करते हैं? ऐसा लगता है ना ये कुछ अच्छा कर रहा है, सो लेट्स फॉलो देम। तो ये वैसी स्ट्रैटेजी होती है। इसमें जो हमारे मार्केट का सबसे टफ कॉम्पिटिटर होता है ना, उसके प्राइस को हम फॉलो करते हैं। आई विल गिव यू द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द जाइंट HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, है ना। ये कोलैबोरेटेड कंपनी जो एक मार्केट में वेल एस्टैब्लिश्ड है, रिनोन्ड है, तो इसका जो भी प्राइस रहेगा लोग इसको फॉलो करेंगे। ओके, ये पर्टिकुलर इसका कुछ भी सोप है, ऑयल है, जो भी है, जो प्राइस करेंगे हम दूसरे लोग उसको फिर फॉलो करने लगेंगे। उसको बोलते हैं फॉलो द लीडर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। द नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। वेरी सिंपल, फ्लेक्सिबल मतलब समथिंग विच यू कैन चेंज द लाइन ऑफ इट, है ना। तो फ्लेक्सिबल में जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे पर्टिकुलर रेगुलर कस्टमर है या हमारे लॉयल कस्टमर है, तो हम उनको डिस्काउंट दे सकते हैं, उसको फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी बोलते हैं। एंड लास्ट इज प्रेडेटरी प्राइसिंग। प्रेडेटर मतलब शिकार करना, है ना। प्रेडेटरी प्राइसिंग बोलते हैं किसी का शिकार करना। ये कब करते हैं? सबसे पहली बात मैं वो आपको बताती हूँ। प्रेडेटरी प्राइसिंग इज डन to kill the competition. Secondly, which competition? The competition that is prevailing in your own home country or your domestic market. And who kills it? The foreign market. उसको हम predatory pricing बोलते हैं। Very simple example I will give you students for this. Coca-Cola. Coca-Cola uses predatory pricing strategy. Coca-Cola no doubt एक MNC है, yes, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है ये। अब कोका कोला पीने के लिए व्हाट डू यू शेल आउट फ्रॉम योर पॉकेट? रुपीज और पाउंड्स? ऑफ कोर्स रुपीज, है ना। तो ये क्या करता है? सस्ते में कोल्ड ड्रिंक्स बेचता है एंड इट किल्स द डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल्स को, कि एक तो हमारा ब्रांड भी फॉरेन हो जाता है और फॉरेन ब्रांड हमको हमारे होम करेंसी में मिल जाता है कंज्यूम करने के लिए। तो इस चीज का दबाव किस पर आता है? जो डोमेस्टिक मार्केट के प्रोडक्ट्स है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट है, उन पे आ जाता है। एंड कोका कोला सक्सीड्स वेरी वेल इन किलिंग द डोमेस्टिक मार्केट कंपटीशन। तो ये एक तरह से उनका शिकार कर लेता है, अपना ब्रांड भी फॉरेन ले आता है वो हमारी होम कंट्री में, और हमारे होम करेंसी में उसको वो सेल आउट करके मार्केट कंपटीशन को अचीव कर लेता है। सो दीज वर दी सम listed down pricing strategies
होप यू हैव लाइक द वीडियो। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो, सो कीप वॉचिंग माई मोर अपकमिंग वीडियोज। डू नॉट forget to share and like and comment and subscribe to my channel. Thank you friends, have a nice day.